काशी में एक जगेश्वर महादेव हैं। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता, जो सुख देता, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए, शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा।
हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग, जितने 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते। देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे हैं। एक जेगी शिव मुनि हुए, जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का, पूजन का क्रम उनका अलग होता था और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं तो जेगी शिवेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, उसको पकड़कर समाप्त कर देता था। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार दे। एक बार भूलवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था, इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप में। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था। बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिव जी का नाम बृगरेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बृगरेश्वर महादेव के रूप में। शिव कथा कहती है, विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्वता।
कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है, और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ कर। विदल और उत्पल का संहार कर कर जो चरण में जाकर कुंदुक गिरा तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर